रात के 8 बज रहे थे और यमुना प्रसाद जी अपने चारपाई पर लेटे लेटे मन ही मन सोच रहे थे, आज भोजन कैसे बनाऊंगा। काश मेरे भी बहू बेटे मेरे साथ होते तो मुझे भोजन तो मिल जाता। पुरानी यादों में खो गए जब उन्होंने कड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अनेक लोगों से मिन्नतें करके उसकी नौकरी लगवाई। आज वह एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी आमदनी की नौकरी कर रहा है, पर दुर्भाग्य है कि वह बाप जो अकेला है, माँ भी नहीं है, उससे दूर 50-60 किलोमीटर की दूरी पर अपने परिवार पति पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता है। आज ये सब सोच करके कितने जतन से पाला था, पढ़ाया था, लिखाया था और क्या क्या उम्मीदें बांधी थी। स्वयं भोजन नहीं किया पर उसे खिलाया था, कर्ज लेकर के पढ़ाया था, कर्ज लेकर के नौकरी लगवाया था। ये सारी बातें उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी। तब तक धार्मिक स्वभाव होने के नाते अपने कमरे में टंगे हुए भगवान हनुमान जी और राधा कृष्ण की फोटो की तरफ उनकी दृष्टि गई और दृष्टि जाते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, क्योंकि वो हनुमान जी को अपना गुरु और श्री कृष्ण को पिता और राधा जी को माता मानते थे। और आज जीवन में उन्हें समझ में आ रहा था कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं। भावुक हो गए थे, आंखों से आंसू झर रहे थे। तब तक कहीं दूर से एक गीत की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है, शायद किसी ने बजा दिया होगा। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं और खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं और खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, माँ बाप से बढ़कर। और ये गीत सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे, जैसे उनकी दुखती रग पर कोई हाथ रख दिया हो। दिन में 3-4 बार अस्वस्थ होने के नाते कि आज दिन भर से उनके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी, लगता था बुखार वगैरह था और समय से दवा भी नहीं खा पाए थे। शरीर इतना अस्वस्थ हो गया था कि वो सुबह का भोजन भी नहीं बना पाए थे और शाम को भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भोजन बनाए। भाव विह्वल हो गए और भाव विह्वल होकर के, क्योंकि और किसी को फोन तो करते नहीं थे, बेटे को फोन जरूर करते थे, पर बेटे का उत्तर हमेशा
कर्कश स्वभाव में आने के कारण उनका मन और भी दुखी हो जाता था। पर माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि कितना भी आप आघात करो पर वो आपके लिए दुआएं ही देगा। तो उन्होंने भी धीरे धीरे हाथ से, ऊपर ही नंबर था उसको दबा दिया, बटन दब गई और बेटे को फोन लग गया। उधर से बोले क्या बात है पिताजी, क्या बात है? बोलिए जल्दी, समय नहीं है। बोले बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज ही आ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। उधर से बेटे ने कहा मैंने आपको बार बार कह दिया है कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करिए, दिन भर ड्यूटी करके आता हूँ और शाम को परिवार के साथ 2 मिनट भी नहीं गुजार पाता। आप दिन भर फ़ोन लगा करके बैठे रहते हैं, आपको कोई काम तो है नहीं। अब क्या करें बेचारे, चुपचाप खून का घूंट पी के रह गए। भोजन बनाने के लिए प्रयास करने लगे, खाट पे उतरने का प्रयास कर रहे थे, पांव डिसबैलेंस हुआ जिससे जमीन पे गिर पड़े। पर करे क्या, है कौन वहां उठाने वाला? किसी तरह से घिसटते हुए उठकर गए और कुछ भोजन बनाने का प्रयास करने लगे। कुछ बनाया भोजन, पर आज उनका मन बहुत ही उदास और दुखी था, क्योंकि आज पूरी बातें उन्हें याद आ रही थी। जितना बहू ने उन पर अत्याचार किया था, हर बात पर डांट दिलाना, धमकी देना, संपत्ति तुम्हारी नहीं है मेरी है, तुम कौन होते हो, निकल जाओ घर से, कितने बार भगा चुके थे। सारी बातें याद आ रही थी। आज पत्नी की भी याद उनके दिल को तोड़ रही थी, मथ रही थी। पर मजबूर, वृद्धावस्था, क्या करें? भोजन करने बैठे तब तक उनके पांव जकड़ चुके थे। ईंट सरका करके उस पर बैठ के भोजन करना चाहते थे, वहां भी लुढ़क गए और भोजन नहीं कर पाए। सारा भोजन जमीन पर गिर गया। किसी तरह से हाथ के सहारे से खाट को पकड़कर पुनः लेट गए। थोड़ी देर बाद बगल से उनके पे एक पड़ोसी आए और उन्होंने देखा उनकी हालत, उनसे पूछा। बड़े दयालु किस्म के आदमी थे, उनके पुराने मित्र भी थे। बोले क्या हुआ है आपको? उन्होंने बताया मेरी बहुत तबीयत खराब है, आप एक बार प्रयास करके मेरे बेटे को फ़ोन करके बता दो, वो कम से कम 1 घंटे के लिए आ जाए, उसके बाद फिर चला जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटे के लिए आ जाए। उन्होंने नंबर लिया, नंबर लेके फ़ोन लगाया तो उधर से बेटे ने कहा कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, सुबह प्रयास करूंगा। और फोन उन्होंने रख दिया। किसी तरह से थाल में से लेटे लेटे उनको भोजन कराया और अपने ही हाथों से जल पिलाया। उनसे ही पूछ के कौन कौन सी दवाइयाँ आप लेते हैं, इशारे से बताते गए। वो पड़ोसी मित्र
उनको दवा खिलाए और थोड़ी देर बैठे रहे और उसके बाद उनसे बोले कि आप आराम करिए। अब उन्हें आराम कहा तो अतीत में खो गए थे। दो तरफ का दर्द, एक तो परिवार का, दूसरे जब भी उनका ध्यान अपने भगवान की ओर जाता था तो उनके ही सहारा और उनको ही अपनापन मान करके उनका दिल और दुखी हो जाता था। वो खुशी के आंसू थे, पर आंसू थे दोनों तरफ से। एक तरफ दुख के आंसू तो दूसरी तरफ सुख के आंसू, पर आंसू बराबर निकल रहे थे। सुबह हुई और उनके जो पड़ोसी थे वो आए। दरवाजा खुला पड़ा था, खाट पर पड़े थे। देखा उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। लोगों को बताया उन्होंने, गांव के लोग जुटे, सबने उनकी इस दयनीय दशा पर बेटे को कोसना प्रारंभ किया, बहू को कोसना प्रारंभ किया और लोगों ने राय किया कि जो बालक ऐसे दुर्दशा के लिए इन्हें छोड़ गया है उसे मुखाग्नि भी देने का अधिकार नहीं। हम गांव वाले ही इनकी किया कर्म कर देंगे। किसी ने कहा एक बार फोन लगा करके देखो। गांव के ही व्यक्ति ने फोन लगाया और सारा समाचार बताया, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। 2 घंटे बाद बेटा आया और जो दशा देखा तो फिर सर पीट पड़ के रोने लगा। उससे भी पुरानी सारी बातें याद हो गई और रोने लगा कि पिताजी कल मुझे बुला रहे थे, शायद हो सकता था मुझे देखने के लिए बुला रहे हों। मैंने न आकर के बहुत बड़ी गलती की है। पर गांव वालों ने उसे समझा बुझा कर अलग किया कि जब करने का समय था तब तो तुम आए नहीं, अब घड़ियाली आंसू बहाने के लिए क्यों चले आए हो? हम लोग इनका क्रियाकर्म कर देंगे। जब जीवन भर ये अकेले रहे, अपने हाथ से भोजन बनाए, अपने हाथ से सारा कार्य किए, तुमने पुत्र धर्म का निर्वाह नहीं किया, तुझे मुखाग्नि देने का भी अधिकार नहीं है। प्रायश्चित की आग में वह बेटा जल रहा था, पर करे तो क्या, अब तो जो होना था वो हो चुका था। गांव वालों ने अंतिम विदाई दी और उनका अंतिम संस्कार किया। मित्रों, आजकल समाज में जो माता पिता और वृद्धों की उपेक्षा जो युवक युवतियां कर रहे हैं, बहू बेटे, मेरे समझ में नहीं आता। वैकुंठ क्या, नरक क्या, ब्रह्मा ने और कौन सा ऐसा स्थान बनाया है जहां उन्हें मरने के बाद जगह मिलेगी? हमको तो लगता है नरक में भी नहीं मिलेगी। जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, उनका खून, उनका रक्त उनकी नसों में बह रहा है, जिनके वजह से उनका अस्तित्व है, आज वो उन्हें माँ बाप को भूलते चले जा रहे हैं। और 1-2 की बात नहीं, मात्र इस कहानी की बात नहीं, 95% देश में हर घर घर की यही कहानी है।
मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि जीवन में आप धर्म कर्म करना अथवा मत करना, तीर्थ व्रत करना या मत करना, गया साध करना मत करना, पर जीते जी माँ बाप को कभी भी ठेस न पहुंचने देना, उनकी आह नहीं लेना, वरना उनकी आह आपको जला डालेगी।